हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा RAS के इंटरव्यू पर। अभी तक मैंने बहुत सारी चर्चाएं की अलग अलग पहलुओं पे साक्षात्कार के, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में ज़्यादा थी। अभी मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ RAS के इंटरव्यू पे। उसमें मैं आज के इस वीडियो में RAS के इंटरव्यू की तैयारी, सिविल सर्विसेज की इंटरव्यू भी कह सकते हो, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, मतलब उसकी तैयारी में आप क्या कर सकते हैं, कौन से क्षेत्र है जहां आप काम कर सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। इसलिए मैंने इसको पार्ट फर्स्ट नाम दिया है। आगे फिर मैं 3 4 5 वीडियो बनाने का प्लान किया हूँ। फिर देखते हैं क्या किस तरह से आपकी फीडबैक आता है। उसके आधार पे मैं 5-6 वीडियोज जो अलग अलग सेगमेंट पे है, चाहे वो बायोडेटा पे है, चाहे वो जॉब रिलेटेड है, चाहे जो कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, कुछ जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड और सिविल सर्विसेज वैल्यूज पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ आंसर्स देने की टेक्निक से है, कुछ व्यवहार पे हम बात करेंगे। तो चूँकि मैंने साक्षात्कार पे एक लंबा काम कर लिया है पिछले 4-5 सालों में, और इस पे जो मेरे प्रोग्राम चलते हैं, तो मैं मेरे अनुभव आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी बातों को सच माने, उन्हें एज इट इज़ अडोप्ट करें, लेकिन फिर भी एक वर्क है इस फील्ड पे, तो आपको अच्छा लगेगा। निश्चित तौर पे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए काम की बात होगी। वैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आजकल इतने बम्पर, इतनी भरमार पड़ी है कि स्टूडेंट्स के लिए सेलेक्ट करना कि क्या सही है और क्या गलत है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, सभी का अपना अपना योगदान है, लेकिन मुझसे जो विद्यार्थियों ने अभी कुछ कहा, तो मुझे लगा कि जब मैं इंटरव्यू प्रोग्राम ही चला रहा हूँ, तो मुझे कुछ बातों पे एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ, वो ये है कि जो इस RAS के इंटरव्यू की जो अभी 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसका कितना महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो मित्रों, मेरा यह कहना है इसमें, और जो जनरली बहुत सारे लोग कहते हैं उससे मैं थोड़ा इतर मान्यता रखता हूँ कि नहीं, इंटरव्यू का सिलेक्शन में या उसमें कोई योगदान नहीं है, कम से कम इस बार के रिजल्ट में, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत नीचे है, 262 कट ऑफ गई है। आप सोचिए, तो इतनी कम कट ऑफ में जो मेरा अपना अनुभव भी है, चूँकि हमारे ही सारे साथियों ने मिलकर ये सारा रिजल्ट का इवैल्यूएशन किया है, तो जो मुझे जानकारी है, मतलब मैं बहुत नज़दीकी से इसको देखा हूँ, रिज़ल्ट बहुत कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि 262 से लेके 300 या 310 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट है, लगभग 90%। और जो इंटरव्यू का जो डिफरेंस आ जाता है 35 से 85 नंबर तक, लगभग 50 नंबर का डिफरेंस इंटरव्यू में आ सकता है। तो इसके तो बहुत बड़े मायने हैं। अगर कोई नीचे है, वो चयनित हो जाएगा ठीक रैंक से। अगर कोई एवरेज पे है और अच्छे नंबर आ गए, तो प्रॉपर SDM, प्रॉपर RAS जो है वो रैंक मिल जाएगी। तो एक अच्छी रैंक लेना, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हो कि RAS में का मतलब कोई RAS बनना नहीं होता। इसमें नीचे की अगर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मिल गई या आपने इच्छित सेवा नहीं मिली, तो फिर तैयारी करना। तो आप अगर इंटरव्यू की बढ़िया तैयारी की तो बात की बात है, अगर अच्छा स्कोर आता है, तो ये बार बार के संघर्ष से आपको मुक्ति मिलती है। कुछ साथियों को जिनका रोजगार नहीं लगा, उनको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो इंटरव्यू पे अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ गए, तो नौकरी तो पक्की है अच्छी वाली। कम से कम RAS प्रॉपर SDM नहीं, लेकिन सर्विस तो पक्की होती है। क्या सच में ही इंटरव्यू की तैयारी, जैसे कहते हैं कि साक्षात्कार तो व्यक्तित्व का परीक्षण है, और व्यक्तित्व चूँकि एक बचपन से ही बनता है, क्या वास्तव में इसकी हम तैयारी करें, मतलब आप लोग, तो क्या आप इंटरव्यू की परफॉर्मेंस में डिफरेंस ला सकते हैं? मुझे लगता है, चूँकि मैं लंबा समय से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम 25 से 30 अंक का डिफरेंस आप ला सकते हैं। मतलब अगर आप 50 पे हो, तो आप 75 तक जा सकते हो। अगर आप, मतलब इतना डिफरेंस लाया जा सकता है एक बेहतर तैयारी से। तो जब आपके पास 25-30 नंबर बढ़ाने का स्कोप हो प्रिपरेशन से, तो फिर इस बात को समझना चाहिए कि आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या किन क्षेत्रों पे आप तैयारी करें। मतलब एक सवाल होता है कि मैं प्रिपरेशन क्या करूं। जनरली तो इंटरव्यू की तैयारी का मतलब मॉक देना रह गया। मॉक में दिक्कत ये है दोस्तों, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, दिक्कत ये है कि एक तो मॉक में कैसे लोग बैठते हैं, लेकिन आप अलग अलग जगह मॉक देते हो ना, और वो जो फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक से आप बहुत कुछ अपने ऊपर हावी कर लेते हो, और आपकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी मौलिकता ख़त्म हो जाती है।
अभी आज ही हम आरएस का मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, पूरे दिन में हमने यही काम किया। मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत इंटेलिजेंट थे विद्यार्थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठे तो भी बैठ के हाथ को पकड़ के, फिर हाथ हिल रहा है नेचुरली, लेकिन वो उसको किसी ने बोल दिया होगा तो पकड़ के बैठा हुआ है। वो जो जवाब थे, जैसे आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाब थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे कहीं से सुन के बोल रहा हो, उसका खुद का विचार नहीं हो। और ये तो स्थिति मुझे लगता है कि ठीक नहीं होती है, ये स्थिति सही नहीं है। एक नेचुरल स्वरूप के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो बात बनेगी दोस्तों। तो जनरली मैं थोड़ी सी इसके बारे में चीज़ साझा करता हूँ कि जो साक्षात्कार होगा आरएस का, उसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल तो नहीं है, क्योंकि ये अथाह भंडार है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे अब तक चल रहा है। उसमें एक क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का भी एक एरिया होता है, जैसे कोई पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी है, लेकिन सिविल सर्विसेज की इंटरव्यू का अथाह भंडार है, कहाँ से शुरू हो जाए इसकी कोई ज़्यादा हम रूपरेखा तय नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑर्डर होता है सवालों का, जो लगभग 70-80% क्वेश्चंस का ऑर्डर ऐसे ही होता है कि सबसे पहले बायोडेटा से शुरू करते हैं, जिसमें शिक्षा, आपका एकेडमिक करियर है, जॉब है, होम डिस्ट्रिक्ट है, आपकी हॉबीज़ है, फिर आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है, उससे कुछ टर्मिनोलॉजी, और अगर उससे कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज जुड़ते हैं तो वहाँ से सवाल आपके हो जाते हैं। फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, कोई डिसीजन हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इस तरह के कुछ निर्णय हैं, वो क्या है और उस पर आपका क्या मत है। ध्यान देना, आरएस की सिविल सर्विसेज की इंटरव्यू में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आप जो तैयारी करते हो ना, वो करते हो फैक्ट, पक्ष, विपक्ष और निष्कर्ष। और साक्षात्कार होता है वो ये नहीं होता है। साक्षात्कार होता है इसका वो होता है आप क्या समझते हैं, आपका क्या मत है। और ये जो आपका मत है ना, ये बड़ा चैलेंज है। यही प्रिपरेशन है, सबसे बड़ी प्रिपरेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आरएस में आप इंटरव्यू की क्या तैयारी करेंगे, तो ये आपका मत क्या है। क्योंकि अभी आप मुख्य परीक्षा भी दे रहे हो, तो उसको आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो, पूरा आप आरएस पे समय नहीं लगा सकते। मैं तो कहता हूँ कि आरएस मेंस ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो लेकिन इसमें जो आपका मत है वो बिल्डअप करिए। फिर उसके बाद में समसामयिक मुद्दे आते हैं, फिर संविधान पे सवाल, संविधान से जुड़े हुए सवाल आते हैं, फिर लोक प्रशासन के मुद्दे या लोक प्रशासन, क्योंकि इस सेवा में आप जा रहे हैं। और फिर हाइपोथेटिकल, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया है तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जनरली ये एक ऑर्डर होता है। तो चूंकि ये ऑर्डर होता है, तो इसी ऑर्डर को पहले तो एक इस ऑर्डर की समझ होनी चाहिए कि आरएस का इंटरव्यू का मतलब ये एक ऑर्डर, और उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, कुछ एरिया ऐसा है जो कहीं से भी पूछ ले, कुछ आपकी व्यक्तित्व का ऐसा पार्ट है जिसको आप बहुत नहीं बदल सकते हैं। नहीं है, जैसे मेरा बात करने का एक टोन है, तो आप मैं कैसे बदल दूंगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत लंबे अभ्यास से जाके ठीक होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अगर सेल्फ अवेयरनेस होती हो, कुछ उस पर काम करते हो, तो निश्चित तौर पे ही वो ठीक हो सकती है। और एक जो ब्लंडर मिस्टेक साक्षात्कार में होती है, उससे बच सकते हो। क्योंकि एक गलती से बचने का मतलब आपका ऊपर चढ़ना, और एक कोई अच्छा सवाल, एक सवाल का आंसर, मतलब जिसको मैं गोल्डन क्वेश्चन कहता हूँ, उसका जवाब देने का मतलब आपका बहुत ऊंचा चढ़ना। तो जनरली आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि सवाल हमेशा यही होता है। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि मैं इस बात को सहमत भी नहीं हूँ कि कमियाँ बता दी जाए। मेरा हमेशा से पक्ष ये रहा है दोस्तों कि आखिर मैं आपको क्या बताऊँ कि आप क्या करें। क्योंकि कमियां तो कोई भी बता सकता है, कुछ एक्शन बोला जाए, कुछ एक्शन बताया जाए, तो मैंने कि आखिर तैयारी के मायने क्या है, मतलब तैयारी किसकी करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना, उसको तैयार करना। क्योंकि हमारा जिन परिस्थितियों के भीतर जो व्यवहार आता है ना दोस्तों, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो व्यवहार आता है वो मैं सोच समझ के नहीं कर सकता। वो सबकॉन्शियस माइंड जो गाइड कर रहा है, मेरे शब्द, मेरे निर्णय, वो सबकॉन्शियस माइंड जो गाइड कर रहा है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड पे को ट्रेनिंग देना, उसको तैयार करना, ये इंटरव्यू की तैयारी का मुझे लगता है सबसे अहम काम है। अब ये कैसे करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके द्वारा
सोचे गए, बोले गए या देखे गए चीज़ों से वो लगातार निर्मित होता है। तो अपने चारों तरफ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट की तरह सोचना हो, ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। और विशेषकर सोते समय अगर आप कोई एक इमेज लेके सोते हो तो वो पूरी नाइट जब चलती है तो आप धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व का निर्माण वैसे हो जाता है। तो मेरा पूरा इंटरव्यू का प्रोग्राम मैं डिज़ाइन करता हूँ तो उसमें ये सबकॉन्शियस माइंड आपका कैसे तैयार हो, इस पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। दूसरा होता है कि अपने पर्सनैलिटी के जो एरिया है, कोई ग्रीन एरिया अच्छा है तो वो अच्छा पता हो, लेकिन अपने ब्लैक स्पॉट्स हो अपने पर्सनैलिटी के, ऐसी कमजोरियां हो, जैसे कोई तकिया कलाम शब्द है, कुछ ऐसा अनवांटेड, मतलब जो ऐसा मूवमेंट जो अच्छा नहीं लगता हो एक साक्षात्कार में, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं है जहाँ जैसे मान लीजिए कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो किसी चीज़ को लेके, तो ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स है, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को आप अगर आइडेंटिफाई कर लें, आप खुद तो इसमें नहीं, ये इसमें थोड़ी सी मदद लेनी पड़ती है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति की थोड़ी मदद की ज़रूरत है तो यहाँ पे है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स की अगर पहचान हो जाए और फिर उसके प्रति सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि आप जो ब्लैक स्पॉट पता भी लग जाता अपने व्यक्तित्व के, तो फिर आप कॉन्शियस बहुत हो जाते हो सुन के, नहीं वो एक नेचुरली सेल्फ अवेयर हो उसके प्रति, और धीरे धीरे करके उन ब्लैक स्पॉट्स को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए, एकदम से कम नहीं होता कि एकदम से व्यक्तित्व बदलता नहीं है, तो उसे कम करने का एक अभ्यास करें। ये दोनों ही चीज़ अभ्यास की मांग करती है। अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ के घंटों समय देना है, लेकिन आपको हमेशा अवेयर रहना है। इसी तरह से एक काम आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कुछ एक संभावित क्षेत्र होता है एक साक्षात्कार का, कि जैसे बायोडाटा है, उसमें जॉब है, गृह जिला है, इसी तरह से जैसे हॉबीज है, ये तो होता ही है। जैसे एकेडमिक के आपकी अकादमिक के कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज है कि ये तो संभावित एरिया है। उस संभावित एरिया पे आप सवाल बना लो, जैसे हर क्षेत्र पे 10 15 सवाल बना लो और उनके आंसर का अभ्यास करना। जनरली इस अभ्यास की प्रक्रिया में होता है क्या कि स्टूडेंट बहुत कुछ सोचता हुआ बहुत बड़ा बोलने लगता है। अभ्यास होता है बहुत संक्षिप्त और सटीक बोलना और वस्तुनिष्ठ रहना, अपना महिमा मंडन ना हो उस पूरी प्रक्रिया के भीतर, लेकिन ऐसे आंसर और उसका लगातार अभ्यास के साथ उसका परीक्षण करें। मतलब कि जैसे आप मुझे बताइए कि सर मैं क्या इसका सही आंसर दे रहा हूँ, तो आप 10 लाइन में बोलोगे तो मैं कहूँगा इसको 4 लाइन में बोल के दिखा, 3 सेंटेंस में बोल के दिखा, फिर आपसे नहीं बोला जाता तो मैं बोल के दिखाऊंगा उसको। तो इस पूरी प्रोसेस से धीरे धीरे आपको एक सही सेंटेंस निर्माण का अभ्यास होता चला जाएगा और आपको खुद को भी पता नहीं लगेगा कि कब वो आप एक सही ट्रैक पे आ गए हो। और इसी तरह से जो समकालीन मुद्दे हैं, उन मुद्दों की समझ के साथ, क्योंकि मुद्दों के तथ्य तो आपको पता होता है, लेकिन उस पर एक मत बनाना, वो मत जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं हो, वो संविधान के मूल्यों के नज़दीक हो, सिविल सर्विसेज की एथिक्स के नज़दीक हो, एक वस्तुनिष्ठ हो। नहीं है तो वो कैसे डेवलप हो, तो उसको ज़रूर आपको कम से कम यहाँ जो भी उस क्षेत्र में काम कर रहा है उस पर ज़रूर एक राय ले लेनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो, जो आपके पास करने के लिए एरिया है, वो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का अभ्यास करना। अलग अलग डायमेंशन ले लो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट ले लिया, कुछ सिविल सर्विसेज के डिलेमा से ले लिया, कुछ करप्शन का इश्यू ले लिया, कुछ रूरल डेवलपमेंट से संबंधित ले लिया, नहीं है तो अलग अलग क्षेत्रों के जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, जैसे 15-20 क्वेश्चंस ले लो, उसका आंसर कैसे देते हो, तो वहाँ से जो अभ्यास होगा वो फिर अन्य, क्योंकि क्वेश्चन को तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आपसे कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो जो अभ्यास है वो वहाँ मदद करेगा और उसको साथ लेते हुए आप एक बेहतर आंसर डिजाइन कर पाएंगे और उसका प्रभाव दिखता है दोस्तों। तो ये चीज़ है। फिर ये जो संभावित क्षेत्र है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप जो गृह जिला है, अब इसकी तो खूब जगह बात सुन ही ली होगी आपने, इतिहास पढ़ोगे, भौगोलिक क्षेत्र किस ज़िले से सीमा लगती है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें ये मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ये ज़रूर देखो उसकी 3 प्रमुख समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है,
3 संभावनाएं क्या आपके गृह जिले में, तो इस तरह की चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। जो आपका शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें अगर आपका कोई गैप है और अगर उसमें कोई विरोधाभास है, जैसे आप साइंस की स्टूडेंट थे फिर आपने सोशल साइंस ले लिया, या आपके विषयों में बहुत कुछ विरोधाभास दिख रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट पे ज़रूर क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर कुछ सवाल बना लो। इसी तरह से जो आपका अगर जॉब है नहीं है, तो जॉब का जो हायरार्की है, कार्यक्रम क्या है, उससे उसका रोल क्या है आपका, उसमें क्या चैलेंजेज है। और मेरा एक सजेशन है, अगर आप किसी जॉब में हो ना तो उसकी वेबसाइट जो होती है ना उसको बारीकी से देखो, उस डिपार्टमेंट की। कुछ किसी सीनियर ऑफिसर से उसमें बात करो, अगर कोई उसमें एक्ट है तो उसको ज़रूर देखो। क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक IAS और एक IPS और एक प्रोफेसर या कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है, मोस्टली ये एक क्रम है। और जो RPSC मेंबर है वो खुद भी एक लंबा समय जो है सेवा में रहा हुआ है, तो इसके बारे में उसकी समझ बहुत गहरी होती है। और यहाँ अगर आपका आंसर कमज़ोर होता है, मतलब उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसकी ज़रूर देखिए, वेबसाइट देखिए, एक्ट देखिए, प्रोग्राम देखिए, चैलेंज देखिए। ऐसे जैसे जो आपके विषय रहे हैं कुछ नहीं, जो ग्रेजुएशन में विषय रहे, स्पेशली अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका विषय रहे, तो उसके ये नहीं कि पूरा विषय पढ़ना है, लेकिन कम से कम उसकी बेसिक उस विषय की 20-25 टर्म्स को सेलेक्ट कर लो और उन टर्म्स के बारे में। और ये ज़रूर देखो कि आपके विषय से कोई कंटेम्प्रेरी इश्यू जुड़ रहा है क्या, तो उसको ज़रूर देखो, चेक करो उसको, तो उसे देखें। इस सवाल का उत्तर ज़रूर तैयार कीजिए कि आप RAS क्यों बनना चाहते हैं, क्यों सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप एक सेवा छोड़ के दूसरी सेवा में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि ये आते ही हैं। इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि आपका जो आंसर होता है ना वो डिज़ाइन होता है, बहुत कुछ डिज़ाइन होता है। नहीं, आप भीतर से महसूस करो। आप जब भी इसका आंसर बोलो तो ऐसा लगे कि जैसे आपकी भीतर की अंतरात्मा बोल रही है, तो उसका एक नेचुरल अभ्यास भी करो सोचने के साथ में। हॉबी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। हॉबी के बारे में ये होता है कि प्रॉब्लम ये है कि हॉबी के बारे में आपका ज्ञान औरों से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होता कि हॉबी की तैयारी ना करें। हॉबी नहीं हो अलग बात है, अगर है तो फिर उसका नॉलेज होना चाहिए, तो उसका ज़रूर आप इंटरनेट वगैरह देखते हुए, बुक्स वगैरह देखते हुए उसके संभावित 15-20 क्वेश्चंस को तैयार करो। कुछ प्रमुख मुद्दे तैयार करो नहीं है, और स्पेशली जो आपके बायोडाटा से कनेक्ट होते हैं, तो कुछ कंटेम्प्रेरी 20 मुद्दों को आप लिस्ट बना लो, जो मैं आपकी मदद भी करूँगा। और अगर आपके सब्जेक्ट से और उनसे रिलेटेड है तो निश्चित तौर पर ही वो मुद्दा आपके लिए एक क्षेत्र बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो संभावित क्षेत्र है जो आपका, ये मैं कुछ एरिया बता रहा हूँ, आपको जैसे ही आपके बायोडाटा देखेंगे तो इससे कुछ क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन के संदर्भ में यह है कि जैसे जिले से 15 क्वेश्चन इससे बनाओ, शैक्षणिक यात्रा से 15 क्वेश्चन इससे बनाओ, आपके जॉब से कम 20 क्वेश्चन इससे बनाओ, आपके विषय से संबंधित मैंने आपको कहा 20 टर्मिनोलॉजी खोज लो, RAS क्यों बनना चाहता है इसका सटीक आंसर दो, हॉबी से 4-5 क्वेश्चन इससे बना लिए, कुछ प्रमुख मुद्दे जो उससे कनेक्ट होते हैं 10 क्वेश्चन इससे बना लिए। तो कुल मिलाकर के ये लगभग 70-80-100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ये लिख करके अभ्यास कर लेते हो, निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको काफ़ी ताकत प्रदान करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा साक्षात्कार में। और हम लोग जो कर रहे हैं कोशिश मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में, वो मैं यही करता हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना, आपके इनकी मुद्दों की समझ बनाना। इसीलिए मैं मॉक पे इतना बिलीव नहीं करता। मैं पहले ये होता है कि आपकी ओपिनियन तो बने, आपका अपने बायोडाटा पे एक पे काम तो हो, इसलिए 1-to-1 सेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और यही वजह है कि जो हमारा साक्षात्कार प्रोग्राम है जिसमें आप जुड़ सकते हो, उसके बारे में जस्ट 1 मिनट में बता देता हूँ कि उसमें जो एक होता है 1-to-1 सेशन, मतलब मैं खुद हर स्टूडेंट के साथ, जो मेरा सबसे अलग है और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी सहायता भी होती है, हर स्टूडेंट के साथ लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जो ज़रूरत होती है, एक बार नहीं तो 2 बार बैठ के उसके एरियाज पे काम करना, क्योंकि हर स्टूडेंट एक अलग है, इसीलिए क्लासरूम चीज़ इसमें सक्षम नहीं है। क्लासरूम कहाँ हो सकता है, जैसे ओरिएंटेशन है, कॉमन बात बतानी हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ,
ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग आकर के कॉमन बात बताते हैं। जैसे मैंने अभी रमेश के अरोड़ा जी को बुलाया, अभी जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह जी को बुलाया, तो ऐसे जूम पे बात करते रहते हैं, तो उससे एक माइंड मेकअप तैयार हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये तैयारी मैं मानता हूँ कि मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ये सोचा है, महत्वपूर्ण मुद्दों पे उसकी समझ के साथ उसमें ओपिनियन क्या होना चाहिए, जो गवर्नेंस के इश्यूज है वो कौन कौन से, उस पर ओपिनियन क्या हो, और जो हाइपोथेटिकल कुछ चीज़ें हैं वो कैसे हो, इसकी चर्चा मैं 5 अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ जूम पे, जो मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और लगभग हर रोज़, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप मेंस का एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मैं भी करूँगा, अलग अलग लोगों को भी जोड़ेंगे, तो ये काम ज़रूर होगा। फिर एक मॉक इंटरव्यू रखेंगे और एक फाइनल टच और मैं फिनिशिंग देता हूँ कि कोई ज़रूरत हो तो इंटरव्यू के दिन, उससे पहले, मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू हो तब तक एक ये कह सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम एक मेंटरशिप है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत क्लियर कह रहा हूँ इस बात को। तो आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, इसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आप एनरोलमेंट के लिए आप CB कैंपस ऐप है जिसमें मैं कई वीडियो भी अपलोड करता हूँ, ये सारे आपके डिस्कशन भी अपलोड होते हैं, उसमें आप जाइए, उसमें एक कोर्स बना हुआ है। आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, 7412902955। कुछ आपको और चीज़ें जाननी हो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, मतलब, लेकिन आप पहले टेक्स्ट मैसेज करेंगे और फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा, तो कर सकते हैं। जो समय रहता है मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अगर मुझसे आपको फ़ायदा हो, निश्चित तौर पे आप लीजिए ना, क्योंकि शरीर तो ऐसे ही है, क्षरण होगा, ये तो उम्र है, चलती चली जाएगी, तो हम इंसान ही एक दूसरे के काम आते रहते हैं। तो 9887898181 इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं करूँगा। और अगर वैसे मिलना भी हो तो कोई ऐसा नहीं है, आप मिल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोक प्रशासन विभाग है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैं मंगलवार और शुक्रवार को 12 बजे मिल रहा हूँ। लेकिन इस नंबर पे, मतलब ये नंबर है, इस पे आप एक बार मतलब अपना नाम दर्ज करवा देंगे तो मेरे लिए सहूलियत होती है फिर उसमें कि आज इतनी स्टूडेंट है, मैं बात कर लेता हूँ, तो वहाँ भी मैं मिल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ और इसमें अलग अलग संदर्भों में वीडियो डालूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मदद मिलती है उसमें, और मैं लगभग कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब भी देने की। तो संसाधन सीमित है, उन सीमित संसाधनों में प्रयास कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप सब लोग भी तैयारी करते रहिए, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहे, लेकिन साक्षात्कार को एक अभ्यास में लीजिए। और निश्चित तौर पर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये अभ्यास करते हैं, सुनिए ध्यान से इस बात को, अगर आप ये अभ्यास करते हैं और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा लेते हैं और अपने भीतर, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नेचुरली आप उस लेवल पे लाते हैं, जो मैंने अगर पीछे जाके देखोगे ना आप, मैं कई वीडियो में बताया हूँ, आप देखिए उनको भी, तो निश्चित तौर पर ही आपका जो प्रेजेंस है, आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत बेहतर होती है। केवल सवालों के जवाब देने से मार्क्स नहीं आते हैं इंटरव्यू में, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा अपीयरेंस बोलता है। और वो नेचुरली जब ऐसा लगता है ना कि मैं तो इसी की खोज में था, वो बनिए, और वो ताकत आप में है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप सबको नमस्कार।